संविधान के विरोध में बोली है, तब इस देश का मूल निवासी समाज सड़कों पर उतरकर ऐसा ही इंकलाब किया है और वो आप लोगों ने करके दिखा दिया है। आज यहाँ पर जयेश, भीम आर्मी, ओबीसी महासभा और अन्य हमारे तमाम संगठन जो आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, आज आप लोगों को लग रहा है यहाँ सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग मौजूद हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज मध्य प्रदेश के साथ में गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और राजस्थान के भी साथी यहाँ पर आपके संघर्ष के लिए मौजूद है। एक बार जोरदार उनके लिए तालियां बजाइए सर। आज जब मौका था हमारे आजादी के प्रांत के अध्यक्ष आदरणीय आईएएस संतोष वर्मा जी पर आप लोगों ने देखा कि वो लोग कह रहे थे कि संतोष वर्मा का गले से फरसे से गला काट देंगे, मुंडी काट देंगे। फिर वो लोग भी आए थे, कुछ लोग भोपाल में, देखा था आप लोगों ने? हाथ उठाकर बताओ, देखा था? कितने लोग आए थे? जितने हमारे यहाँ पे भीख मांगने आते हैं। और हमने तो सिर्फ अभी कुछ लोगों को बुलाया है इस आंदोलन में, जिस देश का, इस प्रदेश का 90% लोग सड़कों पर उतर गए ना, तो तुमको तुम्हारे मादरे वतन वापस भिजवाने का काम भी हम लोग कर देंगे। हम लोग इतने मानवतावादी लोग हैं, जो लोग हमारे लोगों के सरों पर पेशाब करते हैं, जो लोग हमारे लोगों को मल खिलाते हैं, जो लोग आइए संतोष वर्मा का सिर कलम करने की बात करते हैं, जरा इतिहास उठाकर देखना। जब आप लोग काला सागर से चलकर आए थे तो कुछ नहीं था, हमने भीख देकर आपको आटा दिया, खाने का अन्न दिया, तब जाकर आप नहीं आए। आपने कहा रहने के लिए जमीन दो, हमने जमीन दी। आपने हमारे ही जमीन पर कब्जा करके हमको उजाड़ करके सत्ता और प्रशासन चलाने का काम कर रहे हो, तो सरकार को सुन लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ये जो कार्यक्रम हो रहा है ब्राह्मणों के खिलाफ हो रहा है। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, यह आंदोलन हमारे मुद्दों की लड़ाई का आंदोलन है। यह आंदोलन ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं, ब्राह्मण वर्ग के खिलाफ है, मनुवर्ग के खिलाफ है। ब्राह्मण समाज में भी कुछ अच्छे लोग हैं जो संतोष वर्मा साहब के मर्म को समझ गए और उन्होंने कहा कि जरूरत थी उनके मर्म को समझने की। लेकिन यहाँ का एक पागल जो ग्वालियर साइड रहता है, अनिल मिश्रा, जो बाबा साहब को बोलता है कि बाबा साहब संविधान के निर्माता नहीं है। अरे बेवकूफ, बाबा साहब को दुनिया पूजती है, तेरे बाप ने नहीं पूजा तो हमको पता नहीं, लेकिन तू आजाद होगा। एक नया बाप खड़ा कर रहे हैं संविधान का, पता नहीं कहां से पकड़ कर लिया है, जो हमारे बाबा साहब को चाय पिलाता था, पानी पिलाता था। आज वो सुन ले, एक बार जेल से आने के बाद अभी कुछ बोल नहीं रहा है। जेल में भी बाबा साहब और बाबा साहब का संविधान याद दिला दिया, वो ताकत आप लोग हो। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम मनुवाद से चलाएंगे इस देश को, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का मूल निवासी समाज धीरे धीरे इसी पर जाग रहा है। आज एक आह्वान पर तमाम संगठन के साथी, आज मुझे खुशी इस बात की कि लोग कहते हैं कि संगठनों में पते हुए लोग हैं। आप नजर घुमा के देखिए, यहां से वहां तक जितने भी लोग हैं सब यहां पर बैठे हैं, संविधान के पक्ष में और आपके पक्ष में अधिकारों के लिए बैठे हैं। ये कारवा हम लोगों ने बनाया है, ये आप सबकी मेहनत का नतीजा है। क्या भोपाल की धरती पर जगह जगह से गांव गांव
वो क्यों आए हैं? किसी को इस ठंड में रात में आने की जरूरत क्या थी? साथियों, मैं जमीन का आदमी हूं। रात को 5 बजे तक इसी ग्राउंड पे था और लोगों से मिल रहा था, क्योंकि मुझे पता है उनका दर्द क्या होता है। वो एक दर्द और एक उम्मीद लेकर आए हैं आप लोग हमसे एक आशा लेकर आए हैं, और वो आशा पे आप हम लोग खड़े उतरेंगे। इस बात की गारंटी है लोकस गुजारा देता है, जयराम देता है, बीमार देती है, और विश्वनाथ सभा देती है। जब कौम और अस्तित्व की बात आती है, जब मान और सम्मान की बात आती है, स्वाभिमान की बात आती है, जब जमीन की बात आती है, तो एक साथ एक स्वर में हम लोगों को खड़े होने की जरूरत है और बोलने की जरूरत है कि हम सब ये आप लोगों को बोलने की जरूरत है। साथियों, आप देखिए कि जब सिविल जज की वैकेंसी निकली, उस वैकेंसी में बेटे हुए द्रोणाचार्य हमारे बच्चों का अंगूठा काट गए। आदिवासी के 121 सीट में से एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ये द्रोणाचार्य वही द्रोणाचार्य है जब वो अंगूठा काटते थे। तो इनसे कहना चाहता हूं, अरे महलों में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले, तुम कब हमसे आगे थे? अरे महलों में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले, तुम कब हमसे आगे थे? अगर एकलव्य का अंगूठा न काटा जाता तो महाभारत का इतिहास कुछ और होता। लोकेश जी, अनुरोध है कि अभी और ये इतिहास बहुत सभी संगठनों के लोग बैठे हैं, सबको सुनना है, सबको बराबर किया गया है। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, 2 मिनट। आप सोचिए कि ऐसे ही अंगूठा काट कर हमारे युवाओं को बेरोजगार रखा जा रहा है, सरकारी संस्थाओं को निजी करके युवाओं को बेरोजगार रखा जा रहा है, ओबीसी समाज के हक को मारा जा रहा है। साथ ही साथ और एक आपको प्रण लेना होगा, दोनों हाथ उठाकर बोलिए कि ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति हम सब लगाकर रहेंगे और लगकर रहेगी। किसी मनवादी ताकत में ताकत नहीं है। साथियों, 2 मिनट लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। एक और बात आप देखिए कि जब जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी जाती है, तो आप लोगों ने एक देखा 3 इडियट मूवी देखी? किसी ने हाथ उठाकर बताइए 3 इडियट पिक्चर किसने देखी है? उसमें एक किरदार है, वो किरदार है फुंगसुक वांगडू। नाम सुना है? अब वो फुंगसुक वांगडू जो है, आप उनको अच्छे से जानते हैं, वो सोनम वांगचुक जी जब छठी अनुसूची के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनको भी जेल में डाल दिया गया। हमारे भाई विलेस खराड़ी जी जब लड़ाई लड़ रहे थे जल जंगल जमीन के, उनको भी जेल में डाल दिया गया है ऐसे लगाकर। हमारे भाई रामदेव काकोड़िया को भी ऐसे जेल में डाल दिया गया है। ऐसे आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। साथियों, हम उनको भी छुड़ाने का काम करेंगे और उनके लिए भी आंदोलन करने के लिए जाएंगे।